Hello guys, welcome back to my channel. So this is going to be a new series on molecular biology, and today we will be dealing with A, B and Z DNA, difference between these three DNAs and with the previous year question papers. So this is one of the most important topic regarding CSI net. Every year you will get a question in section B or section C. So this is the table which differentiate between ADNA, BDNA and ZDNA. इन इतनी ही प्रॉपर्टीज़ को अगर आप याद रखेंगे तो आप इजीली जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कन्फर्मेशनल रोटेशन रहता है एडीएनए का कैसे रहता है। एडीएनए हमारा राइट हैंडेड होता है, बीडीएनए भी हमारा राइट हैंडेड होता है, बट हमारा जो जेडडीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। लेफ्ट हैंडेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो हमारा प्यूरिन और प्रिमिडीन रहते हैं वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में रहते हैं, अपने एंटी और सिन कन्फर्मेशन में रहते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो जेडडीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड कन्फर्मेशन को अडॉप्ट कर लेता है। अगर हम बेस पेयर पर टर्न की बात करें तो हमारा एडीएनए में 11 बेस पेयर पर टर्न रहता है, बीडीएनए में 10.5 और वी कैन कंसिडर 10 बेस पेयर पर टर्न, और हमारा जो जेड डीएनए होता है उसमें 12 बेस पेयर पर टर्न रहता है। अब जो भी हमारा ग्लाइकोसाइल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जो हमारे सुगर्स रहते हैं प्यूरिन और प्रिमिडिन के बीच में, वो कैसे फॉर्म होता है? तो हमारा एडीएनए में जो रहता है एंटी जो कन्फर्मेशन रहता है वो मोर फेवरेबल रहता है, बीडीएनए में एंटी कन्फर्मेशन मोर फेवरेबल रहता है, बट जो हमारा जेड डीएनए है उसमें दोनों ही कन्फर्मेशन देखा जाता है। एंटी डीएनए जो कन्फर्मेशन रहता है वो साइटोसिन के लिए, और सिन कन्फर्मेशन हमारा ग्वानिन के लिए। ग्वानिन हमारा प्यूरिन है और साइटोसिन हमारा प्रिमिडीन है। मीन हम कह सकते हैं कि एंटी कन्फर्मेशन फॉर द प्रिमिडीन एंड सिन कन्फर्मेशन फॉर द प्यूरिन्स। अगर हम हेलिक्स एक्सिस लोकेशन की बात करें, मीन्स हम अगर किसी डीएनए को ऊपर की तरफ से देखें तो हमें क्या नज़र आएगा? अगर हम ए डीएनए को ऊपर की तरफ से देखेंगे, मतलब उसकी हेलिक्स की टुवर्ड्स डाउनवर्ड देखेंगे, तो हमको मेजर ग्रूव नज़र आएगा। और अगर हम बी डीएनए को देखेंगे तो हमें डिफरेंट बेस पेयर्स नज़र आएंगे, और अगर आप सेम तरीके से जेड डीएनए को देखेंगे तो आपको माइनर ग्रुप्स नज़र आएंगे। अभी ये जो हमारी प्रॉपर्टी है कि मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप कैसे रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देखना है कि जो ए डीएनए है उसका जो मेजर ग्रुप रहता है वो नैरो होता है बट थोड़ा डीप होता है, वहीं बी डीएनए में वाइड रहता है बट उसकी जो डेप्थ रहती है वो इंटरमीडिएट रहती है। जेड डीएनए का जो मेजर ग्रुप रहता है वो मेनली हमारा फ्लैट रहता है, तो इसको आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, ये सबसे डिफरेंट है। सेकेंड प्रॉपर्टी है माइनर ग्रुप। माइनर ग्रुप ए डीएनए का ब्रॉड रहता है और शैलो रहता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं रहता। और बी डीएनए में अगर हम माइनर ग्रुप देखें तो नैरो रहता है। मीन्स हमारा जो ए डीएनए और बी डीएनए है उनमें एक्सचेंज हो जा रहा है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ए डीएनए का मेजर ग्रुप नैरो रहता है बट बी डीएनए का माइनर ग्रुप नैरो रहता है, और इसकी जो डेप्थ रहती है वो इंटरमीडिएट रहती है। और जेड डीएनए हमारा सिमिलर टू बी डीएनए नैरो रहता है बट इंटरमीडिएट की जगह ये डीप रहता है, इसका जो डेप्थ रहता है। जो लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो राइस पर बेस पेयर है। तो ए डीएनए के फॉर्म में 22.3 राइस पर एंगस्ट्रॉन राइस पर बेस पेयर देखा जाएगा, इसमें 3.32 एंगस्ट्रॉन राइस पर बेस पेयर और इसमें 3.8 एंगस्ट्रॉन राइस पर बेस पेयर। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है हमारे ए बी और जेड डीएनए में जो आपको याद रखनी है, ये तो मोस्टली सबको पता रहता है, बेस पेयर पर टर्न भी, एक ये एंटी और सिन कन्फर्मेशन वाला, दूसरा हमारा कि मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप किस तरीके से रहता है, और ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आप इसको भी याद कर सकते हैं। इसके बाद हम PYQs देखते हैं CSIR के। तो ये हमारा दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आया था। A form and Z form of double stranded DNA differ in their handedness of their helix, nucleotide sequences and configuration of bases to sugar. So based on these properties, which of the following combination is correct for A and Z DNA? तो अभी हम इसमें देखते हैं कि ए डीएनए के लिए देखो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, सही बात है, ए डीएनए राइट हैंडेड रहता है, एंटी कन्फिग्रेशन रहता है। बेस एंड सुगर्स जो है ए डीएनए में एंटी कन्फर्मेशन पर रहता है। हमारा जेड डीएनए जो रहता है वो लेफ्ट हैंडेड, सही बात है। अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ प्यूरिन एंड प्रिमिडीन जैसे मैंने बताया था उसकी वजह से ही सिन एंड एंटी कन्फर्मेशन रहता है, जिसकी वजह से वो लेफ्ट हैंडेड फॉर्म में हमारा अरेंज रहता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही लग रहा है, बट हम फिर और स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। राइट हैंडेड सिन कन्फर्मेशन, ये स्टेटमेंट गलत है कि सिन कन्फर्मेशन में नहीं, हमारा एंटी कन्फर्मेशन में रहता है ए डीएनए। तो आपको एक भी प्रॉपर्टी है तो आप आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद देखो लेफ्ट हैंडेड ए डीएनए हमारा बिल्कुल भी लेफ्ट हैंडेड नहीं रहता।
ये यहाँ पे भी लेफ्ट हैंडेड और सिन कन्फर्मेशन दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। सो हमारा जो ऑप्शन है वो सही है, ऑप्शन ए। तो देखिए आप इतना ईजिली इस क्वेश्चन में 4 मार्क्स गेन कर सकते थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सेक्शन में। इतना डिफिकल्ट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ उस टेबल को रिमेंबर करने से आप क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है डीएनए के रिगार्डिंग, ये हमारा आया था सेक्शन सी में दिसंबर 2019 के ही पेपर में। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग अलग अलग पेपर्स में। सो बी डीएनए फॉर्म 10 बेस पेयर पर टन, सही बात है। एंड ए डीएनए हैज़ 2.3 एंगस्ट्रॉम हेलिक्स राइज पर बेस पेयर। अभी हमने देखा था कि ए डीएनए का 2.3 एंगस्ट्रॉम राइज पर बेस पेयर रहता है। ये स्टेटमेंट तो सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हमारा एक ऑप्शन ये रहा और एक ऑप्शन ये रहा, तो ये तो हमारा ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। करेक्ट स्टेटमेंट देना है हमें। बोथ ए एंड बी डीएनए फॉर्म वाइड मेजर ग्रुप एंड नैरो माइनर ग्रुप, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी हमने पढ़ा था कि ए डीएनए में मेजर ग्रुप कैसा रहता है और बी डीएनए में, तो ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। द क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ सेलुलोज इज ब्रॉड बाई अल्फा 1,4 लिंकेज। नहीं, जो हमारा सेलुलोज रहता है उसमें बीटा 1,4 लिंकेज होता है, ना कि अल्फा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन डी, अगर आपको नहीं भी है नॉलेज तो भी आप इसको जो हमारा है, हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये सही कर सकते हैं, बट फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं। द डबल बॉन्ड इन नेचुरल लिपिड आर ऑलवेज सिस एंड विच प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये स्टेटमेंट भी हमारा एकदम सही है। So this is all about the video regarding A, B and ZDNA. If you like this video, please hit the subscribe button, and if you want to study any another topic, please let me know in the comment section. Thank you.